हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं मेंसुरेशन और जो टॉपिक है आज का हमारा वो है एरिया ऑफ सर्कल पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं सर्कल के कुछ बेसिक टर्म्स पहले, फिर उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें रेडियस सीखनी है कि रेडियस क्या होती है। आई होप कि सभी बच्चों को ऑलरेडी पता ही होगा कि रेडियस क्या है, लेकिन फिर भी चलो। देखो, क्या होता है कि सर्कल के सेंटर से सर्कल पे कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो वही उसकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ठीक है, सेंटर से अगर मैंने ये लाइन सर्कल पे तक खींची है, सरकमफ्रेंस तक, तो ये क्या होगी, ये भी रेडियस होगी। तो एंड सो ऑन, बहुत सारी रेडियस, इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है उसके अंदर, लेकिन लेंथ सभी की क्या रहती है, सेम। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट। अब दूसरी बात है कि भाई ये डायमीटर क्या चीज़ होती है। ठीक है, डायमीटर की अगर बच्चों में बात करूं, तो डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है और सेंटर से होती हुई निकलती है, तो ये डायमीटर हो गया। वैसे अगर देखा गया है तो ये जो पार्ट है सेंटर से लेकर सर्कल की सरकमफ्रेंस तक, तो ये भी रेडियस है, और सेंटर से लेकर ये सरकमफ्रेंस तक, तो ये भी रेडियस है। तो डायमीटर तो ये पूरा है, यानी इसकी जो लेंथ होगी r प्लस आर, यानी कि ट्वाइस आर। तो मैं बोल सकता हूँ कि डायमीटर जो होता है बच्चे आपका, वो डबल होता है रेडियस का, या रेडियस जो होती है ये डायमीटर का हाफ होती है। पेरीमीटर यानी सर्कल की जो बाउंड्री, इसी को हम पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल या सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और ये सरकमफ्रेंस जो होता है ये 2 पाई आर के बराबर होता है। 2 पाई आर, वैसे मैंने अभी बताया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2r पाई, है ना, बात तो एक ही है। लेकिन 2r क्या होता है, ट्वाइस रेडियस किसके बराबर होता है, डायमीटर के। तो मैं 2r की जगह डायमीटर भी लिख सकता हूँ, तो यानी d पाई भी इसका फार्मूला बन सकता है। और अगर एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की जो वैल्यू होती है ये 22/7 या 3.14 एज पर क्वेश्चन, जो भी आपको मेंशन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का, हमें दिया हुआ है पेरीमीटर सर्कल का, यानी सरकमफ्रेंस दिया हुआ है हमें सर्कल का। और सरकमफ्रेंस जो होता है बच्चे सर्कल का, वो बराबर होता है 2 पाई आर के, और उसी की वैल्यू दी है 88। तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, क्योंकि हमें दिया हुआ 22/7 है पाई की वैल्यू। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेते हैं ज़रा। 2 इंटू 22, ये आपका 44 है, तो 44 इंटू 2 88। तो आर आ जाएगा 2, और ये 7 ट्रांसपोज होके दूसरी जगह चला जाएगा, तो रेडियस आपकी आ गई 14। एरिया बच्चे आपका पाई आर स्क्वायर 22/7, आर आपका 14 है, तो 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। चलो जी, अब ये आ गया। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है क्या, 22 इंटू 14 इंटू 2 28। ठीक है, तो 22 इंटू 28 अगर करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 616, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आपको सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ये दे दिया गया है, सरकमफ्रेंस दे दिया गया है सर्कल का। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, और बोला है कि ये जो सरकमफ्रेंस है ये 481 सेंटीमीटर मोर है रेडियस से, यानी रेडियस अगर आर है तो ये सरकमफ्रेंस इस आर से 481 सेंटीमीटर मोर है, ज़्यादा है। अब यहाँ से क्या मैं आर निकाल सकता हूँ, और पाई की वैल्यू भी 22/7 पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए 2 पाई आर, और ये आर को पहले मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस हो जाएगा, तो ये 481 के बराबर, आर बीच में कॉमन, तो 2 पाई की जगह 22/7 माइनस, अब ये आर क्योंकि बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 481 के बराबर। एलसीएम इसका 7 आ जाएगा बच्चों, तो 2 इंटू 22 44 माइनस 7/7 इज इक्वल टू 481। 44 में 7 कैंसल आउट, माइनस कर दिए गए, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा कितना, 37। ठीक है, r इंटू 37, और
ये 7 इज इक्वल्स टू 481। 37 13 ज़ा 481 होता है और ये 7 क्रॉस हो जाएगा तो रेडियस हमारी 13 इंटू 7 यानी कि 91 के बराबर आ जाएगी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। और साथ में बच्चे, कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है अगर न्यू लाइव बैच में एनरोल करने के लिए तो वो अभी अवेलेबल है। तो इसमें उर्दू ऑलरेडी वीडियोस जो होंगी इसमें एडिट रहेंगी, लाइव लेक्चर भी रहेंगे उर्दू के, और साथ में बाकी कंपोनेंट तो होंगे ही। इसमें आपको पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, वीकली डाउट सेशन विद द फैकल्टी मेंबर्स और जो भी टेस्ट सीरीज़, ये सब कुछ बीच में इंक्लूडेड रहेगी। और साथ में बच्चे जो भी नायब तहसीलदार की ऑफलाइन बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारा बैच 1 जुलाई 2025 को स्टार्ट होने जा रहा है। फ्री डेमो क्लासेस हैं, तो जो भी बच्चे इनमें इंटरेस्ट हैं, लेना चाहते हैं, अगर वो एनरोल करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, उसे फिल कीजिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर देगी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं ज़रा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बोला गया है कि ए फील्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। एक फील्ड जो है वो सर्कल की फॉर्म में है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट, कह रहा है कि फेंसिंग लगानी है। फेंसिंग तो बाउंड्री पे लगेगी नहीं, यानी इसके सरकमफ्रेंस पे लगेगी, इसके सरकमफ्रेंस पे लगेगी। फेंसिंग तो भाई बाउंड्री पे लगती है। ₹11 पर मीटर, यानी जो फेंसिंग की कॉस्ट है वो 11 पर मीटर, यानी 1 मीटर की कॉस्ट 11 रुपये है। और जो टोटल खर्चा आ रहा है मिला के वो 2420 का आ रहा है इसको फेंसिंग करने का। देखो भाई, फेंसिंग तो इसके सरकमफ्रेंस पे की जा रही है, यानी फेंसिंग, यानी इसका जो पेरीमीटर है वो 2πr होता है सर्कल का, और 2πr मीटर है, और 1 मीटर की कॉस्ट 11 है। तो टोटल कॉस्ट जो होगी बच्चे वो 2πr इंटू 11 के बराबर होगी। लेकिन इसी की तो वैल्यू दी हुई है 2420 बच्चे, इसी की तो वैल्यू दी हुई है 2420 टोटल कॉस्ट, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करके हम r निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम एरिया ऑफ फील्ड भी निकाल लेंगे आराम से, और पाई की वैल्यू 22/7 है। चलिए सॉल्व करें इसको ज़रा। पहले तो 11 से कैंसिल करते हैं, 11 दूनी 22, फिर 11 दूनी 22 और इधर 0। अब आगे 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 220। ये इसको भाई किसके साथ, 10 के साथ कैंसिल कर देगा, और 2 इसको 5 के साथ, और 7 आगे ट्रांसपोज हो जाएगा। तो 5 इंटू 7 यानी कि 35 इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, रेडियस आ जाएगी। अब एरिया निकालना है। एरिया तो πr² होता है भाई, एरिया तो πr², पाई की वैल्यू 20, r यानी 35 का स्क्वायर, यानी 35 इंटू 35 कर लेते हैं। 7 वैसे इसको 5 के साथ, ठीक है। अच्छा 22 इंटू 5 करेंगे 110, और इंटू 35 को अगर हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 होता है, और एक 0 भी तो है, 3850 ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से पहले कुछ बेसिक चीज़ें, कॉर्ड क्या होती है इसे समझना पड़ेगा। मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब कॉर्ड क्या होती है कि भाई कोई लाइन अगर सर्कल के को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, जैसे ये, तो ये क्या होगा इसका कॉर्ड, ठीक है। तो ये क्या होती है इसकी कॉर्ड। अब बात करते हैं सेंट्रल एंगल की। सेंट्रल एंगल क्या होता है, पहले मैं एक सर्कल बना लूं। सर्कल की अगर कोई कोई भी दो रेडियस ले लो, जैसे कि ये भी एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, ये दोनों सेंटर पे मीट करती हैं, और सेंटर पे जितना एंगल बनाती हैं, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ थीटा, तो यही जो थीटा है यही आपका सेंट्रल एंगल कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्टर की। देखो बच्चे, ये जो आपका सेक्टर है, पहले मैं इसमें एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको पहले मिटा देते हैं।
हाँ, अब देखो सेक्टर की बात करें तो पहले मैं सेंट्रल एंगल बनाता हूँ। ये दो रेडियस, एक ये और एक ये सेंटर पे एक सेंट्रल एंगल बना रही है थीटा। तो ये जो पूरा पोर्शन है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सेक्टर होता है और इसका एरिया निकालना है आपको। और इसका एरिया जो होता है, देखो ये सेक्टर जो है ना, ये पूरे सर्कल का एरिया का एक हिस्सा है। कितना कितना हिस्सा है, जितना ये थीटा है। यानी कि पूरा एंगल सर्कल में अगर देखेंगे तो 360 है। तो ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है भाई, थीटा अपॉन 360, इतना हिस्सा है। लेकिन किसका, एरिया का। एरिया कितना टोटल, पाई आर स्क्वायर। तो पूरे पाई आर स्क्वायर का जो हिस्सा है ये थीटा अपॉन 360 है। तो इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ये थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपने दिमाग में याद रखिए और आइए इस पे जो क्वेश्चन है वो बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ज़रा। रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंट्रल एंगल यानी थीटा की वैल्यू भी 40 डिग्री दी है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। भाई इसका एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आइए वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लें। थीटा की वैल्यू 40, 360, पाई की जगह पाई ही रहने देते हैं क्योंकि भाई ऑप्शन में पाई को सॉल्व नहीं किया गया है। आर रेडियस, रेडियस तो 6 है, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। 36 इसको 10 के साथ, 10 इसको 4 के साथ, यानी 4 पाई यहाँ पे आपका बच गया। तो 4 पाई इज़ द राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस एरिया ऑफ सेक्टर का ये फार्मूला याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अब एरिया ऑफ सेक्टर के बाद आपको आर्क की बात करनी है। आर्क जो होता है ये सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल के एरिया का पार्ट है और आर्क जो होती है ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, सर्कल की बाउंड्री का एक पार्ट है। आइए पहले मैं एक सर्कल ड्रा करूं और आपको अच्छे से बताऊं कि ये आर्क होती क्या है। देखो भाई आर्क जो है ये आपकी यहाँ पे, जैसे ये ए, ये पॉइंट बी, अब ये रेडियस बना दी ये और ये बना दी रेडियस, और इसमें ये जो ए से लेकर ये बी तक जितना पोर्शन है इसी को हम बोलेंगे आर्क। और ये आर्क सर्कल के पूरे सर्कमफ्रेंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, अब ये लेंथ ऑफ आर्क जो है ये बीच में अगर देखा जाए सेंट्रल एंगल थीटा है। ये जो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है आपको, जैसे ये आर्क निकालनी है, ये ए बी आर्क निकालनी है अगर आपको, तो ये पूरे सर्कमफ्रेंस का कितना हिस्सा है भाई, पूरा सर्कमफ्रेंस देखेंगे तो 360 डिग्री जाता है। लेकिन हमें कितनी कितनी आर्क देखनी है, जितना एंगल थीटा है, यानी कि थीटा अपॉन 360 पार्ट देखना है हमने पूरे सर्कमफ्रेंस का। पूरा सर्कमफ्रेंस तो 2 पाई आर होता है। तो ये फार्मूला जो है बच्चे आपका किसका, लेंथ ऑफ आर्क का आ गया। तो लेंथ ऑफ आर्क जब भी आपको निकालनी है तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर फार्मूला लगा देना है आपने बस। आइए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये दिया हुआ है कि रेडियस भी दी हुई है भाई, आर दिया हुआ है, और थीटा सेंट्रल एंगल वो भी दे दिया हुआ है, और आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। भाई लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला होता है वो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का ये पार्ट है। थीटा की वैल्यू 60, 360 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस ये 42। ठीक है, 7 इंटू 6 42, और ये 60 इसको 6 के साथ, ये 6 और ये 6 कैंसिल, यहाँ पे 2 इंटू 22 44 के बराबर आ गया। ठीक है, तो 44 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बच्चे आपको दिया हुआ है सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर और वो एंगल 45 डिग्री बना रही है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड।
हमें जो सेक्टर होता है ना, सेक्टर सेक्टर आपको पता ही है, ये 2 रेडियस है, तो ये वाला हिस्सा जो है यही तो सेक्टर है। हमें इस सेक्टर का पेरीमीटर यानी बाउंड्री निकालनी है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, ये आर प्लस ये लेंथ ऑफ आर्क, तो यही इसकी बाउंड्री है। तो ये आर पता चल जाए हमें, वो जो कि गिवन है, कितना दिया हुआ है 4, ठीक है जी। बस मुझे ये लेंथ ऑफ आर्क निकालनी पड़ेगी, तो मुझे बाउंड्री मिल जाएगी इस पूरे सेक्टर की। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना, यहाँ पे फार्मूला आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? आर्क किसका पार्ट है भाई? सरकमफ्रेंस का। तो θ/360 इंटू 2πr, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लो। थीटा की वैल्यू 45/360, 2 इंटू 22/7, और रेडियस यहाँ पे 4 आ गया। 4 इसको 90 के साथ, 45 को 2 के साथ, 2 और 2 ये कैंसिल। तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई आपकी 22/7, ठीक है। और पेरीमीटर निकालना है आपको इस पूरे सेक्टर का, तो ये r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। r 4 है, दूसरा r भी 4 है, लेंथ ऑफ आर्क आपने अभी निकाली 22/7, एलसीएम इसका 7 आ जाएगा। तो ये 28 + 28 + 22, तो ये बच्चे आपका आ जाएगा कितना? 78/7 दोस्तों, 78/7 ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो ये पेरीमीटर आपका निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, अब यहाँ पे ना हमें एक रिलेशन याद करना है लेंथ ऑफ आर्क का और एरिया ऑफ सेक्टर का। कई बार आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिया होगा और आपको डायरेक्ट लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, या लेंथ ऑफ आर्क दी होगी और आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको इन दोनों का रिलेशन अगर याद है तो इसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी और हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। आइए देखते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बच्चे, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क का रिलेशन समझें ज़रा। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 πr², वहीं लेंथ ऑफ आर्क होता है θ/360 2πr, है ना। ये θ/360 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, आर का स्क्वायर और ये आर कैंसिल हो गया। तो ये बराबर है r/2 के, ठीक है। ये रिलेशन है, दोनों की जो रेशो वो ये निकली। अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालना चाहूँ, एरिया ऑफ सेक्टर ये r/2 और लेंथ ऑफ आर्क बाहर क्रॉस हो जाएगी, तो क्रॉस जब कर दिया इसको तो यहाँ पे आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो यानी कि देखो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर है? लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस/2 तो ये रिलेशन आपको मिल के आ जाता है। तो जब भी आपको एरिया ऑफ सेक्टर से लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या लेंथ ऑफ आर्क से एरिया ऑफ सेक्टर करनी है तो भी आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन रह सकते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे माइनर सेक्टर की बात की है, तो पहले मैं आपको माइनर सेक्टर के बारे में बता ही देता हूँ कि माइनर और मेजर सेक्टर क्या होता है। वैसे तो ये सर्कल है एक, सेक्टर के बारे में तो मैंने बता दिया था। वैसे देखो बच्चे, ये सेंटर है, ये रेडियस और ये रेडियस, ये वाला पोर्शन जो है, क्योंकि यहाँ पे थीटा 180 से कम है तो इसलिए ये पोर्शन छोटा है, तो ये हो गया माइनर सेक्टर। और बाकी जो पोर्शन ये वाला बचा, ये पूरा, ये आपका मेजर सेक्टर, ये आपका मेजर सेक्टर। यहाँ पे जो थीटा होता है वो 180 डिग्री से ग्रेटर होता है, ठीक है। ये चीज़ है। अब आइए देखते हैं इसको ज़रा, क्वेश्चन इस पे कैसे है। देखो माइनर सेक्टर है, यानी कि हमें माइनर सेक्टर का जो एरिया है ये फाइंड करना है, सरकमफ्रेंस भी दिया हुआ है और लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी कि हमें आर्क को ही फाइंड करना है। ये जो आर्क है इसी को फाइंड करना है आपको। तो चलिए आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है आपको, यहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिए ज़रा। सरकमफ्रेंस होता है 2πr और ये दिया हुआ है 88 के बराबर।
तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 88। ये 2 इंटू 20 44, 44 इसको 2 के साथ, तो रेडियस 7 इंटू 2 यानी कि 14 आ गई है बच्चे आपकी। तो रेडियस यहाँ पे 14 आपको मिल चुकी है, और एरिया ऑफ सेक्टर आपको, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क आपको दी हुई है, और एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड करना है। मैंने बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर बराबर है लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। ये फार्मूला आपको अभी मैंने पीछे बताया, ठीक है। आइए लगा देते हैं ये फार्मूला। लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, और रेडियस आपने अभी निकाली 14/2, ठीक है। 2 इसको 11 के साथ, तो 11 इंटू 14 154 होता है दोस्तों। तो 154 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलो बच्चों नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं रिंग की। रिंग क्या है इसे समझते हैं ज़रा। देखो क्या होता है कि भाई जब भी दो कंसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है, जिनका सेंटर सेम एक ही है, वो कंसेंट्रिक होते हैं। तो ये क्या बना रहे हैं, एक ये जो है हिस्सा रिंग बना रहे हैं, ठीक है, ये एक रिंग बना रहे हैं। अच्छा, अब ये जो रिंग है इसमें अगर देखा जाए तो एक इनर सर्कल होगा जिसकी रेडियस आर होगी, और एक बड़ा सर्कल होगा जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। और ये जो बीच का जो विड्थ है वो बेसिकली कैपिटल आर और ये स्मॉल आर का डिफरेंस है, यानी विड्थ जो होगी इस रिंग की वो आर माइनस आर होगी, ठीक है। इसलिए विड्थ लिखा हुआ आर माइनस आर। और एरिया ऑफ रिंग होगा, यानी ये जो शेडेड पोर्शन है ये रिंग है, और इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो लार्जर सर्कल के एरिया में से स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिंग इससे आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं ज़रा। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पैरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर लॉन। हमें पैरीमीटर दिया हुआ है सर्कुलर लॉन का, ठीक है। ये एक सर्कुलर लॉन है, इसका पैरीमीटर मुझे मेंशन है। तो इस सर्कुलर लॉन की कोई रेडियस भी तो होगी, आर, स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है। ये इसकी रेडियस है ज़रा। तो पैरीमीटर है यानी 2 पाई आर की वैल्यू हमें दी हुई है 1232 मीटर, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 रेडियस निकल जाए ताकि आर की वैल्यू आ जाए 1232। ये 11 से ये कैंसिल आउट आपका आराम से हो जाएगा। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, फिर 11 1 ज़ा 11, ये आपका 112 यहाँ पे आ जाएगा। और 4 इसको 28 के साथ ठीक है, 4 28 और ये 28 इंटू 7। रेडियस ये आपका 4 और ये 28 के साथ, और रेडियस 28 इंटू 7 यानी 196 आ रहा है ये शायद। लेकिन कह रहा है कि इसके अराउंड एक लॉन बनाया गया है, एक रास्ता बनाया गया है, लॉन बनाया गया है, कुछ भी बनाया गया है इस तरीके से, ठीक है। और इसकी जो लॉन की जो विड्थ है वो 7 मीटर दी हुई है। तो क्या मैं ये लार्जर सर्कल की जो कैपिटल आर जो रेडियस है वो निकल जाएगी स्मॉल आर में 7 ऐड करके, दोनों का डिफरेंस जो है भाई, ठीक है जी। तो लार्ज आर जो होगा ये बराबर होगा आर प्लस 7 यानी 196 प्लस 7 यानी 203। तो मेरे पास स्मॉल आर भी है, मेरे पास आर भी है। तो अब मैं एरिया ऑफ पाथ निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला आपने पीछे पढ़ा ही। फार्मूला क्या है इसका, पाथ का जो एरिया है वो था पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। वैसे इसको हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू
a माइनस बी, ये भी लिख सकते हैं। पाई की जगह 22 यानी r प्लस आर और यहाँ पे r माइनस आर। r प्लस आर यानी कि 196 प्लस 203, ये आपका आ जाएगा कितना 399, फिर इंटू r माइनस आर, दोनों का डिफरेंस कितना है 7 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 और ये 7 कैंसिल, तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 399 के साथ, तो मेरा एंड में 8 आता है। 8 वाले तो 2 हैं, 78 आएगा एंड के 2 डिजिट, 8778, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ व्हील। अब ये टाइप के क्वेश्चन है। देखो पहिया जो भी व्हील होता है आपका, ठीक है, व्हील जो होता है, जब भी ये पहिया एक चक्कर लगाता है आपका, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसका सरकमफ्रेंस है। ठीक है, पहिया एक बार जब घूमता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो डिस्टेंस कवर इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी 2 पाई आर के बराबर। ठीक है, और अगर उसने n रेवोल्यूशन लिए हैं तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई आर कवर करता है, तो n रेवोल्यूशन में कितना कवर करेगा, n इंटू 2 पाई आर। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो n इंटू 2 पाई आर होगा। ये n को है क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है। और अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अगर आपको निकालनी है तो क्या ये डिस्टेंस d यानी कि डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी कि सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। तो आप इस तरीके से ये दो फार्मूले यूज़ करके क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं या आप नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास। कह रहा है कि एक व्हील है जिसकी रेडियस 70 सेंटीमीटर है और आपको बताना है उसने कितनी रेवोल्यूशन ली 1.1 किलोमीटर में। तो अभी बताया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो होती है ये होती है डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर, है ना। डिस्टेंस कितना 1.1 किलोमीटर, 1.1 किलोमीटर। लेकिन भाई यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो रेडियस तो सेंटीमीटर में है। तो एक काम करते हैं, इस 1.1 किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे 1 किलोमीटर में, देखो बच्चे 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है वो देखना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, रेडियस सेंटीमीटर में, तो इसको भी। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई 1 किलोमीटर में भाई 1000 मीटर होते हैं और हर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर देखा जाए तो 1 किलोमीटर इतने सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी 1.1 को मैं सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1000 इंटू 100 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस। वैसे इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है वो आपका यहाँ पे कितना है 2 पाई आर व्हील। ठीक है, 1.1 किलोमीटर 2 पाई आर 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया हुआ आपको। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। रेडियस 70 सेंटीमीटर, 7 इसको 10 के साथ, ये 10 और भाई ये वाला 10, 100 बन गया। तो ये 100 और ये 100 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब 11 और ये 22 2 के साथ, तो 2 दूनी 4, तो ऊपर आ गया आपका 1000 और नीचे 4 आ गया। अब 4 जब 1000 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 250। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए जी, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेम यही क्वेश्चन है और ये बच्चे आपका होमवर्क है और इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो फ़िलहाल आज इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नया टॉपिक, नए फार्मूले लेके आऊँगा। तब तक इतना ही दोस्तों, थैंक यू।